चाहे वो मालदार हो। इसीलिए कहते हैं साहिब इस्तिताअत का हज फर्ज है। और दूसरी चीज ये है, हज जो करेंगे हलाल की कमाई से करेंगे। हराम की कमाई से हज करेंगे तो वो हज की मकबूलियत का भरोसा रखिए कि हज की मकबूलियत हो ही नहीं सकती। इसलिए मक्का पहुंच गया, हज के अयाम में रुक गया, हज उसका मतलब हो जाता है चाहे गरीब पूरा। हज के अयाम से मतलब नहीं। अब आप लोग हज के अयाम में नहीं, कभी हज के अयाम आने वाले हो ये लोग क्या जैसे शवाल का चांद देखा, ईद की सवैयां खाए, यहीं से हज के अयाम शुरू हो गए। रसूल के चंद शाह गुनगुनाने के लिए हाफिज अकारी मोहम्मद शफी रज़वी साहब खतीब व इमाम। उसके हिसाब से बंगाराबा साहब को सब लोग बोलते थे ये चैंपियंस ऑफ द माइनॉरिटीज करके पुकारते थे, उसको बोलते थे। ऐसे ही येडियुरप्पा साहब जो कुछ उनका टर्म में, उसका चीफ मिनिस्टर का टर्म में जब थे, पूरा माइनॉरिटीज को लोगों को साथ में लेकर गए हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर अभी है उसके हिसाब से जा रहे हैं, वो भी सऊदी को गए थे, सुल्तान जी का पास बैठ के। जो कुछ हमारा रिश्ता है मुल्क के हिसाब से रिश्ता है, बहुत पीसफुली से जा रहे हैं। पूरा मुल्क में हमारा हिंदुस्तान को, भारत को अग्रमान करना है करके हमारा साथ सबका विकास करके बोलते हैं। सब हम ऐसे ही करेंगे। हम भी बीजेपी का साथ नहीं थे, पूरा हमारा बैकवर्ड क्लास से SC ST हम सब अभी मास पार्टी जैसे होंगे। थोड़ा सा इसका फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, सब जगह पर रहते हैं, उसको करेक्शन करना पड़ता है करके हम साथ में ये मुल्क को अच्छी तरह से जाके निकलेंगे। लास्ट में क्या एक मैसेज तो ऐसा है, हम तो सियासत के हिसाब से देखना पड़ता है, लेकिन जो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनते हैं या पूरा समाज के हिसाब से बनते हैं, रिलीजन के हिसाब से करते हैं, ये हमारा सब मिलके एक ह्यूमैनिटी से देखना है। हम सब एक ही हैं। हम इधर जब तक हम इधर ये मुल्क में या ये धरती में जिएंगे, सबको प्रेम करके पीसफुल से जिएंगे करके हमारा एक विश्वास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और जो भी बोर्ड्स मेंबर यहाँ पर आए उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका शुमाह में करने का दिया। मैं ये शुमाह में पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है जो 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर ये ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं। इससे पहले छोटे पैमाने पर शुमाह में होता था, जहाँ एक तालुका और एक डिस्ट्रिक्ट का करके। अभी हमारे हज कमेटी ने 4 डिस्ट्रिक्टों का यहाँ पर हज ट्रेनिंग कैंप करने का मौका दिया। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्टों का दावणगेरे, शिवमोगा, चिकमंगलूर और हासन, ये 4 डिस्ट्रिक्टों को हाजियों को बुलाकर यहाँ खिदमत करने का हमें मौका दिया है। इसलिए मैंने सारे हज कमेटी वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कैसे इंतजाम यहाँ पर किए? कितने हाजी इस इलाके से जा रहे हैं? पूरे कमसरत से 180 या 200 हाजियों को हमने इब्तिदा की थी। अभी कमसरत 100 से 150 हाजी आ चुके हैं। अभी उनका पूरा इंतजाम हमने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से किया है। क्या मैसेज आप दे रहे हैं यहाँ पर? यही हमारी इल्तिजा है, इस देश में शांति रहना है और हमारे देश में और हमारे कर्नाटक में शांति के भाई का पैगाम हम देना है। मैं हाजियों से यही दुआ करता हूँ कि वो हज पर जाइए, खासकर कर्नाटक की शांति के लिए आप दुआ कीजिए। यहाँ पर हाँ बोलिए। गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट हमें को ट्रेनिंग कैंप के लिए सपोर्ट किया, यही एक बड़ा हमारी खुश नसीबी है। हमने ट्रेनिंग कैंप करने का मौका यहाँ पर दिया। पर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हालात बहुत अच्छा है, देख रहे हैं आप ही, जितने हाजी यहाँ पर आए हैं सभी खुशी हज के लिए आए हैं।
मैं सबसे पहले हमारे शिमोगा के पूरे अवाम से, जितने आलिम यहाँ पर आए थे, आलिमों का सबका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जितने भी हमारे कमेटी वाले आए थे, इनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर ऐसा इंतजाम पहली बार एक डिजिटल के अंदर कर्नाटक में पहली बार हम बता रहे हैं, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और सभी हाजियों को हमने खाने उनका सभी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। गुज़िश्ता साल 2019 से जहाँ भी ट्रेनिंग चलती थी, 3-4 मकामात पर तय किया जाता था। जब हमारी फर्स्ट हज कमेटी की मीटिंग हुई हज के तरबियती काम के सिलसिले में, तो पूरे मेंबर इनानिमसली ये तय किया कि 8 से 10 जोन बनाना, हर जोन 100 किलोमीटर के रेडियस में एक, हर जोन में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट रहना और मिनिमम तादाद 150 रहना करके। इस सिलसिले में पूरे कर्नाटका स्टेट में हमने 8 जोन बनाया है। मसलन मैसूर के जोन में कूर्ग, चामराजापेट, मंड्या और मैसूर, चामराजापेट, मैसूर और मंड्या। शिमोगा में चिकमंगलूर, शिमोगा और हासन है। हुबली में आपको हुबली, बेलगाम, नॉर्थ कनाडा, हावेरी और गदक, ऐसा बीजापुर, बागलकोट, ऐसा 8 जोन में बना है। हमारा मकसद ये है चामराजनगर से लेकर बीदर तक जो हज को जाने वाला है, जो एक माहौल है, वो पूरे कर्नाटका में हज का माहौल बनना चाहिए। सिर्फ बेंगलुरु और 3-4 डिस्ट्रिक्ट से महदूद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा खास मकसद है नए चेहरों को इस ट्रेनिंग के तहत नए चेहरों को भी मौका देना। बेशक हर तब्दीली फॉर ए बेटर, चेंजेस फॉर द बेटर। हम 20 पर 2 साल से कोई चेंज ही नहीं करना चाहते, चेंज करने का रिस्क ही नहीं ले रहे थे। जब चेंज किए तो ना नए आइडिया आएंगे, नई चीज आएंगे, इसलिए चेंज इज मस्ट। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं यहाँ के वक्फ कमेटी को और हुज्जाज इकराम जो अल्लाह जिसको बुलाया है वो हज पे निकल रहे हैं। और हज जो है 5 जो पिलर है इस्लाम के, उसका एक हिस्सा है। और उसके जो अरकान पे जो बात हो रही है, उलेमा जो कर रहे हैं, उसी का आज जो इफ्तिताह हुआ है। इस सिलसिले में हम जो है शिमोगा आए हैं, हज कमेटी के मेंबर्स, मेरे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं, चांद पाशा हैं, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं अक़लियतों के ताल्लुक से, अक़लियत बहुत परेशान है, तो हम ये आपसे बताना चाहते हैं, तारीख़ के पन्नों का आप उठाकर देखिए, जब जब भी ऐसे हालात आए हैं, इससे जो है अक़लियतें डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूती से ऊपर आए। ये तारीख़ गवाह है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, हुकूमतें आते हैं और जाते हैं, जो पार्टी का इख्तिदार, जिसके पार्टी के एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, सरकार उनकी बनती है, लेकिन कुदरत का भी अपना निज़ाम है। आज सारा आलम जो चल रहा है वो कुदरत के निज़ाम से चल रहा है। कुदरत को जो चीज़ मंजूर है वो चीज़ होनी ही है, चाहे आप हम कितनी ताकत लगा ले रोकने की। बहुत से बातें हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया सारी करती है, लेकिन उसका रोकथाम करने वाला वो पाक परवरदिगार ही है। तो इन चीज़ों से, ये हालात से कोई घबराने की, परेशान होने की या उससे तशवीश करने की कतई मुसलमान को ज़रूरत नहीं है। जिसका ईमान में पुख्तगी है, जो अल्लाह और रसूल को मानकर चलने वाला है, जिसका ईमान पक्का है, वो कभी भी इस शक व शुबात में नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपना काम करेगी ज़रूर। हालात आए हैं, ये हालात आगे सुधर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ लोग कर रहे हैं ये, और इसका भी इंतजाम जो है अल्लाह ताला करेंगे। आप हमको जो इस पर तशवीश करने की या परेशान होने की, ऐसे हो गया है, मुसलमान को कोने में डाल दिया, ना, ऐसा नहीं है। सारे आलम में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता है, किसी न किसी किस्म की तकलीफ है। सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सारे लोगों को है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे आलम के लिए दुआ करें, सारे इंसानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, जितने भी हम लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये हमारा मैसेज है। इंशाअल्लाह इस बार जो है पहली मर्तबा जो शिमोगा में जो कैंप चला जा रहा है, यहाँ पर मौजूदा हालात
देखते हुए कर्नाटक हज कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने तय किए कि यहाँ पर शिवमोगा में एक बेहतरीन अंदाज से जो है हज कमेटी तरबेती कैंप हो। तो फौरन जो हमारे हज कमेटी से ताल्लुक़ात रखने वाले गनी साहब, यहाँ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मौजूदा हालात में इन्होंने यहाँ पर बहुत से सारे काम किए हैं। माशाअल्लाह इनका जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बोर्ड कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग भी बेहतरीन तावन कर काम चला रहे हैं। हमारे हज कमेटी के जो भी तय हुआ तो गनी साहब से हमने इतला दी तो फौरन इन्होंने लब्बैक किया और बेहतरीन अंदाज से आज 180 तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट से हाजी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है प्रोग्राम चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से इन्होंने उलमा इकराम को जो दावत दी है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज से जो है हज के कैंप का जो चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। मैं सबसे पहले स्टेट हज कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज तक कर्नाटक के अंदर ऐसा कोई एक काम नहीं हुआ जो पहली मर्तबा हर शहर के अंदर एक जोनल बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल, 4 डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल बनाकर इस तरह का हज का तरबियती कैंप दिया जा रहा है। इसमें एक फ़ायदा क्या है बोले तो जहाँ हाजी यहाँ से निकलते थे तो अर्जेंट के अंदर बेंगलुरु पहुँचते थे, वहाँ जो कैंप करते थे उससे उतना फ़ायदा नहीं हो सकता था उनको। असल बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आराम से आकर सवेरे से शाम तक रहकर खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने के लिए और बैठने उठने का सब कुछ यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। काबिल तारीफ है हज कमेटी। इसका मैं तहे दिल से शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जामिया मस्जिद का मैं माजी सदर हूँ, तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता हूँ ताकि ऐसे प्रोग्रामात चलने के वजह से हिंदू मुस्लिम एकता भी इसके अंदर कायम रहेगी। क्योंकि हिंदू लोग भी जहाँ अभी जो MLAs यहाँ पर कारपोरेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए थे, उन्होंने भी काबिल तारीफ बताया इस प्रोग्राम को। उनको पता नहीं था, हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारे इस्लाम का जो भी माहौल है उन्हें हमें नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ अपने के अंदर आप रख रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम को बुलाकर इस्लाम क्या है, मुसलमानों का क्या फर्ज है, मुसलमान क्या कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के लिए, वहां पर जाकर भी हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। ये उन लोगों के ज़हन में बात आनी चाहिए। मैं अलहज सैयद जमील अहमद, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड। मैं बहुत दिन से शिवमोगा में ऐसे कैंप कर रहा था। मैं 2008 में 2012 में हज को गया था। ये टाइप को ऐसा कैंप नहीं हुआ था। ये अल्लाह के फजल शिवमोगा में फर्स्ट क्लास से कैंप हो रहा है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर, हासन, दावणगेरे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन आपको ही इनकी खिदमत हमें कर रही सुबह को नाश्ते का, दोपहर खाने का और शाम को चाय पानी का इंतजाम करके उनको भेज रही है। हमारे शिवमोगा में वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अब्दुल गनी और सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है। हाजियों को, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के पूरे हाजियों को शिवमोगा में जमा कर उनको तरबियती प्रोग्राम, हज की तरबियती का प्रोग्राम और आलिमों को और हर जगह के जिम्मेदारों को बुलाकर शिवमोगा शहर में ये वक्फ बोर्ड की तरफ से पहला हज कमेटी का इंतज़ाम किया गया है। इस हज कमेटी वालों को और उनकी पूरी कमेटी को और हमारे सोमिन कोप्पा के वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल गनी साहब को, पूरे सोमिन कोप्पा की शान का काम किया है। उनका तहे दिल से गाँव वालों की तरफ से और हज कमेटी वालों के, हज को जाने वालों की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद वहीद अड्डू, साबिक रुकन रियासती हज कमेटी, साबिक कारपोरेटर शिवमोगा सिटी कॉरपोरेशन। आज जो हज का कैंप मुनक़द किया गया है, इसमें कई सियासी, मिली और समाजी रुकन मौजूद थे और हज जाने वाले 2022 के हुज्जाज कराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। आज का जो हज कैंप का इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी ने एक मुनक़द किया है,
बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतज़ाम है। और जो है ना एक ट्रेनिंग कैंप मुनक़द किया है हज कमेटी का, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और भी मुनाकिब इंतज़ामात होंगे, मैं इसका उम्मीद रखता हूँ। और जहाँ पर बेंगलुरु का हज का सवाल है, बेंगलुरु हज कैंप से सीधा इस मरतबा जो है हाजियों को मदीना जाने का इंतज़ाम किया गया है करके सुनने में आया है। तो इंशाअल्लाह हम भी वहाँ पर खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम 10-12 साल से वहाँ पर वॉलंटियर के हिसाब से खिदमत देते आ रहे हैं। और लास्ट 2015 के बाद हमने रियासती रुकन होकर भी काम किया है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करते थे? इससे पहले हर साल यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था और हुआ है, और इस मरतबा भी यहाँ पर हुआ है। तो कमेटी की तरफ से होता था किसी की? हज कमेटी की तरफ से वहाँ के एक नुमाइंदे यहाँ पर आते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वैक्सीनेशन साथ लेकर आते थे। उस दिन जो है हम लोग यहाँ फारूकिया शादी महल में वैक्सीनेशन के साथ हज ट्रेनिंग कैंप का भी इंतज़ाम किए हुए थे। और मसलसल हर साल चलते आ रहा है। इस मरतबा कोरोना के 2 साल तक रुकावट आ चुकी थी। इस मरतबा जब हज कमेटी वापस शुरू हुई और हाजियों का जाना शुरू हुआ है, इस मरतबा पहली दफ़ा जो है यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल में हज का एक मुनक़द कैंप शुरू किया गया है, जो हज मुशावरती कमेटी सदर के बातहत हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम इन्होंने अच्छा किया है, तो हम इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं हमारे शिमोगा ज़िले के चेयरमैन जनाब गनी साहब को और बेंगलुरु से आए हुए हमारे वक्फ बोर्ड के मेम्बरान, हमारे दोस्त और बुज़ुर्गों को हज कमेटी से, तो मैं इन सबका शुक्र अदा करता हूँ। शिमोगा के अंदर पहली बार ये जो प्रोग्राम किया गया है, तो इससे बहुत खुशी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से हज को रवाना हो रहे हैं, उन सब से हमें है ना दुआ की दरख्वास्त के लिए और हमारे कर्नाटक की, हमारे कौम की हिफाजत के लिए और हमारे शिमोगा के अच्छे एक राह पर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के वास्ते हज को जाको हमारे हक़ में दुआ करेंगे। और बोल को बहुत से लीडरां भी आए थे, कुमार बंगारप्पा भी उन्होंने आए थे, और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार शिमोगा के बहुत सारे ज़िम्मेदार आको ही उन्होंने भी है ना बहुत सपोर्ट कर को ही। मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह से हम ना इनकी मदद मिलेंगे। और को बोलते हुए हज को जाने वाले पूरे हाजियों को मैं है ना मुबारकबाद देने के वास्ते मैं है ना चाह रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसा ही कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से जो भी हुज्जाज कराम को जो तरबियती प्रोग्राम दिया जा रहा था, सिर्फ वो जो है एक महदूद कर्नाटक के हद तक ही रहा, मगर इस मरतबा जो हमारे शिमोगा ज़िला मशावरती कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल गनी साहब जैसे ही चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कौम मिल्लत के तौर पर जो भी अब से मुमकिन हो सके वफ़ की जानिब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी जानिब से भद्रावती के तमाम की जानिब से अब्दुल गनी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने जो साहब इस्तिताअत हैं, जो फरीज़ हज अदा करने जा रहे हैं, उन हुज्जाज कराम के लिए ये जो तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए बिलखुसूस अब्दुल गनी साहब और मशावरती कमेटी के ज़िम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन हुज्जाज कराम से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा हालात के तौर पर अब मुल्क में जो है यह अमन और सुकून और मुसलमानों के हुकूक में कोई तरीक़े की हुकूमत की जानिब से मुदाखलत ना हो, और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के सतह पर और रियासत कर्नाटक की जानिब से काफ़ी हुज्जाज कराम को जाने का मौका दिया जाए। जो भी कर्नाटक के हज कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं उनकी तरफ उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें सागर से सैयद ताहिर बुको। बस सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पूरे अराकीन अब्दुल गनी साहब और पूरे अराकीन ने मिलकर ये शिमोगा, हासन
दावणगेरे शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है, उनका मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ट्रेनिंग चल रही है ऊपर के हिस्से पर जो मुखर्रिर वो तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हाजियों को समझा रहे हैं, उसका भी बहुत से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे ट्रेनिंग हर ताल्लुक में है ना होना मुल्क में है ना, मेरा एक आजिज़ाना गुजारिश है। हर ताल्लुक के अंदर ये बारिश की वजह से पूरे ताल्लुक से नहीं आ सके थोड़े आदमी हज कराम, उसका भी मैं है ना आने वाले गवर्नमेंट से एक हज कमेटी से और तुम्हारे वक्फ बोर्ड के जानिब से मैं आने वाले दिनों में एक ताल्लुक लेवल में एक हज काम कराना को आइंदा साल मैं है ना गुजारिश कर रहा हूँ। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथियों ने शिवमोगा जिला सतह से हासन, चिकमंगलूर वगैरह वगैरह से बुला के यहाँ हज का ट्रेनिंग दे रहे हैं। माशाल्लाह वे देख के बहुत खुशी हुई। और जो हजरत जो माशाल्लाह समझा रहे हैं लोगों को हज के मौके पर, बहुत आसानी से आम लफ्ज़ों में समझा रहे हैं, इसका फ़ायदा भी होगा। मेरी ख्वाहिश है ये जो प्रोग्राम जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है, ये तालुक लेवल में भी हो, क्योंकि पता चले कि हज का अरकान कैसा पूरा किया जाए, हज कैसा किया जाए, हर मामला कितने लगेज लेके जाए, कितने जोड़ी कपड़े लेके जाए, क्या क्या नान लेके जाए, क्या क्या नान नहीं लेके जाए, ये सब पता चलेगा। माशाल्लाह बहुत सुन के बहुत खुशी हुई। तरबियत भी बहुत उम्दा तरबियत थी और ऐसा ही प्रोग्राम हर तालुक में होना चाहिए। मैं हाली वक्फ बोर्ड की कमेटी और चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे काम और ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम।